हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में, जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सबको हमने इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 1948, 1952, 1947 या फिर 1950। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952। याद रखिए, यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे स्वतंत्र हटा दिया जाए, सिर्फ पूछा जाए भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1894। 1894 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र भारत की बात हो रही है तो 1952 सही उत्तर होगा। इस नीति के अनुसार वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया था। इसी नीति के कारण ही 1952 से 1981 के बीच कृषि फसलों के क्षेत्र जो है 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कठोरतम इमारती लकड़ी का वृक्ष कौन सा है? कठोरतम इमारती लकड़ी का वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है महोगनी, चीड़, स्प्रूस या फिर देवदार। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा महोगनी। दोस्तों, महोगनी कठोर लकड़ी तो होती है, साथ ही साथ बहुत कीमती लकड़ी भी होती है। इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है जीनस स्वेतेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग किसका एक प्रकार है? झूमिंग किसका एक प्रकार है? ऑप्शन है कृषि, व्यापार, खनन या फिर पशुपालन। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि। झूम खेती के बारे में आपने सुना होगा, वही है ये झूमिंग। जो झूम खेती होती है वही क्वेश्चन में है, झूमिंग किसका एक प्रकार है। झूम खेती कहाँ पे होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय राज्य जो हैं, जैसे मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ऐसे राज्यों में जो है झूम खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? 50%, 55%, 65% या फिर 60%। क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा 65% सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है, देश के कुल नगरीय क्षेत्र के कितने भाग पर वन है? देश के कुल नगरीय क्षेत्र के कितने भाग पर वन है? ऑप्शन है 16.40%, 18%, 35% या फिर 30%। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16.40%। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भूताप बढ़ाती है, यानी सर्वाधिक भूमि का तापमान बढ़ाती है क्या? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबको पता होगा यहाँ पे CO2 सही हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एरोसोल का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। एरोसोल का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। ऑप्शन है अम्ल वर्षा, बाढ़, भूतापन या फिर स्वचालित वाहनों का उत्सर्ज। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल वर्षा। अब एरोसोल क्या है? एरोसोल में हम धुआं, धुंध, कोहरा इन सबको शामिल कर सकते हैं। और रही बात अम्ल वर्षा की, तो अम्ल वर्षा क्या होती है आप जानते हैं। अम्ल वर्षा जब चिमनियों, कारखानों, उद्योगों से निकले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के जल के संपर्क में आते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन के अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। यही अम्ल धरती पर वर्षा के रूप में जब गिरते हैं
तो यह घटना अम्ल वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है इज्जतनगर, बरेली, चेन्नई, दिल्ली या फिर झारखंड। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज्जतनगर, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है एमिनो अम्ल, विटामिन्स, शर्करा या फिर हार्मोन्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या फिर प्रोटीन निर्माण। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी किस वर्ष आई थी? भारत में सुनामी किस वर्ष आई थी? ऑप्शन है 2004, 2006, 2003 या फिर 2005। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004। भारत में सुनामी 2004 में आई थी। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण वर्ष आयोजित किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष आयोजित किया गया था 1948 में, 1947 में, 2007 में या फिर 2008 में। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, यूपी या फिर असम। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर होगा मिजोरम यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में उपस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, वी कुरियन या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेधा पाटकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे जो कहानी है वो यहाँ पे हम विस्तार में आपको बता रहे हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया, जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 41 नदियों पर 2 विशाल बांध हो, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध और 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की भी घोषणा की। सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा, बिजली का निर्माण होगा, पीने के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया। एक ओर इस परियोजना को समृद्धि और विकास का सूचक माना जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही थी। वहीं दूसरी ओर अनुमान था कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी।
जिसमें 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गाँव के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे, जिनमें 58% लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया, जिसमें मेधा पाटकर का नाम भी शामिल है। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1888-89 के दौरान मिली, जब स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया? जल सहयोग के रूप में मनाया गया कौन सा वर्ष है? ऑप्शन है 2013, 2011, 2014 या फिर 2010। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 2013, 2013, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? भारत के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर या फिर अफ्रीका के ऊपर? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, सहारा, गोबी या फिर कालाहारी? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। अगला प्रश्न है, गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शार्क, ऑक्टोपस, रिडले टर्टल या फिर सील? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिडले टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद रहे हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा आप्टे या फिर सी.वी. रमन? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बाबा आप्टे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो ये कृषि वैज्ञानिक, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ और सी.वी. रमन एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो सही है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि में रासायनिक कीटनाशक से कौन सा प्रदूषण होता है? कृषि में रासायनिक कीटनाशक के उपयोग से कौन सा प्रदूषण होता है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कीटनाशकों के प्रयोग से वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी वाहनों का सर्वप्रथम संचालन कहाँ हुआ? सीएनजी वाहनों का सर्वप्रथम संचालन कहाँ हुआ? दिल्ली, मुंबई, भोपाल या फिर लखनऊ? क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सीएनजी वाहनों का जो सर्वप्रथम संचालन था वो दिल्ली में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपट वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण मानव को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन है पारा, अमोनिया, सीसा यानी लेड या फिर क्लोरीन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सीसा यानी लेड। लेड को प्रतीक के रूप में करते हैं तो PB लिखते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई गैस LPG के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? LPG के जलने से कौन सी विषैली गैस निकलती है? मिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? यूपी, उत्तराखंड, असम या फिर राजस्थान? तो सही उत्तर हो जाएगा, सबको मालूम होगा टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व में खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? विश्व में खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक क्या प्रयोग होता है? गेहूं, चावल, बाजरा या फिर मक्का? सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चावल यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व में खाद्यान्न के रूप में सबसे ज़्यादा चावल यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक नियोजित नगर है? सबसे अधिक नियोजित नगर कौन सा है? चंडीगढ़, इलाहाबाद, भोपाल या फिर लखनऊ? सबसे अधिक नियोजित जो शहर है, ये जो नगर है, वो है ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, महासागर के 1000 ग्राम जल में नमक की कितनी मात्रा पाई जाती है? 25 ग्राम, 35 ग्राम, 45 ग्राम या फिर 20 ग्राम? तो सही उत्तर हो जाएगा 35 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। महासागर के 1000 ग्राम जल में नमक की जो मात्रा पाई जाती है वो होता है 35 ग्राम। अगला और आखिरी प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।